गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 11 सवा 11 का टाइम हो रहा है। और लेट इसलिए हुआ है क्योंकि आज मेरी बेटी आरना की तबीयत नहीं सही है। और भाई जब बच्चे की तबीयत नहीं सही हो तो माँ डिस्टर्ब रहती है, तो इस वजह से तो थोड़े से सुबह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। तो फिलहाल अब दवाई ववाई दिए, थोड़ी सी वो खेली है तो अपने आप को भी अच्छा लगा तो सोचा ब्लॉग कर लें। फिलहाल मेरी पूजा वूजा हो गई है, नहा भी लिया है, पूजा भी हो गई है। अब ब्रेकफास्ट रह गया क्योंकि ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी अभी हमने नहीं किया क्योंकि उसका फीवर उतर नहीं रहा था, उस वजह से वो टेंशन में थे बहुत ज़्यादा। ना खाने में मन भी करेंगे, उसको भी कुछ खिलाएंगे। और आ गई हूँ किचन में। तो सुबह बनाया था नाश्ते में हमने मटर फ्राई की हुई, तो अभी रखी भी हुई है मेरे लिए क्योंकि सबको हमने खिला दी थी पर आपने नहीं खाया था। कुछ ही दिन पहले होली से पहले बीमार थी, अब जाके फिर उसको फीवर शुरू हो गया है। तो दवाई बराबर देते हैं, कोई लापरवाही नहीं देते ना कुछ। पता नहीं है मौसम बदल रहा है ना, इसने तो जान निकाल ली है। यहाँ एक हम खांसी की वजह से परेशान, मतलब फीवर तो ठीक हुआ पर खांसी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। गला अभी भी बैठा बैठा सा रहता है, ठीक है, खुल के मतलब बोल नहीं पा रहे हैं, आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आती है, सभी साउंड हमारा भर 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 रहता है। तो इस तरीके से परेशान चल रहे हैं, अपनी भी तबीयत को लेकर, बेटी की तबीयत को लेकर भी बहुत ज्यादा परेशान। कभी कभी भगवान पता नहीं मतलब किस मोड पे खड़ा कर देता है तो समझ में नहीं आता, इधर जाएं उधर जाएं, क्या करें क्या ना करें, सिचुएशन ऐसी हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, क्या गिला शिकवा करना, भगवान है, भगवान ही कुछ करते भी हैं तो कुछ अच्छे के लिए करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल अभी जाते हैं ब्रेकफास्ट मिलते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे बताओ। चाय। चाय और जल्दी बता बेटा, मोबाइल में लग गए, जरा से ठीक हुए नहीं, मोबाइल में लग गए आप। चाय ब्रेड। चाय ब्रेड, ब्रेड सेक के कर दूं या वैसे कर दूं, रोस्ट किए हुए, बताओ कैसे। रोस्ट करना है, ठीक है, बटर लगा के। देखो फिर शुरू हो गया ना आप मोबाइल में। चलो फटाफट हम रेडी कर रहे हैं और आप मोबाइल छोड़ो, ठीक है। अब पहले से बेहतर लग रहा है, मैं अपनी ताकत बना रही हूँ। अब कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। सिर में दर्द, बॉडी में दर्द? ओके, चलो 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 ब्रेकफास्ट कर लो, ठीक है। अब इनको बना देती हैं इनके लिए ब्रेड, क्योंकि रोस्ट किए हुए मांगती है ये। चाय तो फिलहाल गर्म हो गई है, तो अब इनका ब्रेड रह गया, ब्रेड कर देते हैं बटर लगा के, थोड़ा सा खा लेगी। सुबह से कुछ भी नहीं खाया मेरी बच्ची ने, 11 सवा 11 का टाइम हो रहा है भाई, कुछ भी नहीं खाया। पर आना की चाय और यहाँ पर ब्रेड इनके सीख रहे हैं, क्योंकि वैसे टोस्टर लगा सकते हैं बट टोस्टर इसलिए नहीं, उसको चाहिए बटर में बिल्कुल, मतलब पूरे ब्रेड को बटर में पहले लगाओ फिर उसको सेको, तो वही टोस्टर में ये हो नहीं पाएगा, तो इसलिए इसको हम ऐसे करके सेक के देते हैं। तो फिलहाल चाय तो बन गई है, अब इसको निकाल के दे देते हैं। हो गया है हम लोगों का, और आज काफी लेट हो गया, तो आना का भी हो गया और मेरा भी हो गया। और टाइम अब हो रहा है 12:15 का, तो भाई अब खाने का भी टाइम हो रहा है, तो खाना भी। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बाल आपने देखा है कैसे कर लिए हैं, मोबाइल में ऐसे बिजी हो, जरा से ठीक हुई नहीं और बस मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हो। इधर आओ, बाल अपने सही करवाओ। देखो कैसे लग रही गंदी सी, कल से फीवर में कैसी हालत हो गई है आपकी। बाल देखो, हाँ अच्छा घर है। चलो बाल सही करवाओ। आरना सिंह, अब सही लग रहे हो, बाल ऊपर कर लिए, गुड। अब मिरर में तो ज़रूर देखना है। आलू के साथ कट कर लिया है, यहाँ पे आलू हमने बॉईल करने के लिए रखे हैं। क्या बनेगा फ़िलहाल तो ये सब्ज़ी के लिए आलू हमने कट कर लिया है, फ़िलहाल सब्ज़ी बनाते हैं। तो आलू बड़ी की सब्ज़ी तैयार करते हैं। आलू बड़ी की सब्ज़ी तो चौक गई है, अब ये बनती रहेगी, इसको ढक के रख देते हैं, ये बनती रहेगी। और यहाँ पर बड़ा कुकर तो उतार दिया है, दूसरा कुकर चढ़ा दिया आलू का, तो इसमें सब में आलू बॉईल हो रहे, इसमें भी आलू, इसमें भी आलू। अब देखते हैं क्या बनेगा। ये 2 कुकर आलू पे बॉईल हो चुके। खाना ना बनाने के बाद में फिर मेरी बेटी को फिर से फीवर आ गया, फिर उसके फीवर में थोड़े से फिर टेंशन में हो गए, इसके बाद में कोई ब्लॉग नहीं कर पाया। फिर जाके अब भी जाके थोड़ा सा उसे आराम मिली तो फिर ब्लॉग स्टार्ट किया है। अभी उसको भूख तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है, पता नहीं किस टाइप का फीवर आ रहा है, ऐसा वायरल बुरा चला है, बच्चों में बड़ों में सभी में ये फैला पड़ा है। और इस टाइप का फीवर आता है कि पूरा बदन ना तपने लगता है,
फिर खांसी, फिर गले में खराश, ये इस तरीके से वायरल चल रहा है। बहुत ख़तरनाक चल रहा है सच में इस टाइम का। मतलब ये बीमारी इतनी बुरी तरीके से, जिसको मतलब आया होगा ना ये फीवर, तो उसी को ये पता होगा कि पूरी बॉडी पेन करती है, सिर में दर्द रहता है। और भाई बहुत सच में बता रही है, बीमारी तो वाकई में बहुत बुरी तरीके से फैल गई है। तो आज इसी तरीके से इसकी टेंशन में बने रहे, तो कुछ भी कोई काम में मन ही नहीं लग रहा था। तो अभी थोड़े से ये सही हुई हैं, तो भाई मोबाइल चला रही हैं, और बच्चों का काम ही होता है बस इस तरीके से मोबाइल। थोड़ी सी ये सही हो जाती है तो बस अपना मोबाइल पकड़ के लेट जाती हैं और बस मोबाइल करने लगती हैं, बस वही गेम खेलना। ऐसे तो है नहीं, कुछ बच्चे होते हैं शांत से पड़ी रहते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, पर मेरी बेटी ऐसी नहीं है, एक्टिव है। तो इस वजह से वो अपने जैसे सही होती है या तो बाहर चली जाएगी कि टहलने के लिए थोड़ा सा, फिर मोबाइल पकड़ के फिर बैठ जाए। कह दो तो थोड़ी सी पढ़ाई जरूर नहीं अभी हो रही है, फिलहाल पढ़ाई कर लेती है, बट अभी नहीं हो रही। जल्द से जल्द सही हो जाए, बस मेरी टेंशन निकल जाए, क्योंकि ये बीमार होती है मेरी आधी टेंशन हो जाती है सच में, आधे टेंशन में घुटने लगते हैं हमारे किचन में। तो घर वालों के लिए चाय बना देते हैं, और आज तो छत पर जाएंगे थोड़ा टाइम लेकर ज़्यादा, क्योंकि छत पे हमें थोड़ा काम है, तो इसलिए पहले हम जल्दी से चाय बना देते। टाइम वही हो गया, मतलब पूरे टाइम में चैन नहीं पड़ता है आना की वजह से, ना सोना ना कुछ। दवाई जब भी दवाई हम खाते हैं नशा भी आता है, थोड़ा सा सोने का मन भी करता है, पर सो नहीं पाते बच्चे के खातिर। तो चलो कोई बात नहीं, तब तक चाय का भी टाइम हो गया है, तो चाय बना देते हैं, और चाय बनाने के बाद में फिर हम जाएंगे छत। चाय तो बनने रख दी है, और हमें अभी याद आया कि आना ने कुछ मांगा था खाने के लिए, क्योंकि अब उसका मन हुआ खाने के लिए। हाँ आना, क्या बता रहे हो, क्या मांग रहे थे? जैसी खुशबू आ रही है। बेटा मत कर, मैगी मत खाओ, लाडो मत खाओ। खुशबू आ रही है। क्या खाना है? आपका को पसंद का है? मेरी पसंद का ये है कि हमने आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, वो खा लो आप। ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? मैगी ही खाओगी? भूख मिट जाएगी उससे, ये भूख का साधन है। चलो भाई बनाते हैं, तुम्हारी जिद के आगे तो भाई हम हारे हैं। और मैं मतलब मन भी किया है, तो किस चीज़ को, मैगी को खाने को मन किया है। हमने सोचा ये थोड़ी सी मतलब रोटी वगैरह ये कुछ खाएगी तो थोड़ा सही रहेगा, पर उनको खाना है मैगी, बनानी पड़ेगी। अगर नहीं बनाएंगे तो भाई बेकार, फीवर से अभी थोड़ा सा खाने का मन भी किया है, तो वो ये कहेगी कि मम्मा ने मुझे बना के नहीं दिया, तो चलो बनाते हैं मैगी, थोड़ी सी बनाते हैं। वैसे ज़्यादा हम देते नहीं हैं इस चीज़ को, तो फिर देना पड़ रहा है, कभी कभार तो हो जाता है। बात मानकर मैगी बनानी पड़ी, फीवर में है तो बात माननी पड़ रही है। अगर नहीं फीवर होता तो उनको हम खाना ही खिलाते। तो फाइनली मैगी बना रहे हैं, और यहाँ चाय बन गई है। यहाँ पर आरना की मैगी तैयार हो गई है, और भाई इसमें प्लेट में लगा लेते हैं, फिर इनको खिलाते हैं। और यहाँ ये देखो देखने भी आ गई मम्मी ने मैगी बनाई कि नहीं बनाई, है ना? चेक करने आए हो आप लेटे रहते मैं वहीं आ जाती बच्चा। अब क्यों परेशान हुए थे? विश्वास नहीं था ना? चलो लेकर आ रही, चलो। हैप्पी? चलो खा लो, जल्दी से खिला दो, अब भूख लगाई है ना, मैगी देख के भूख लगाई है। चाहे आई से फ्री होकर, और अब हम आ गए हैं छत पर। अभी धूप है, अभी ज़्यादा धूप है, इसलिए जल्दी आए हैं, क्योंकि छत के काम है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए जल्दी आ गए हैं। तो बढ़िया यहाँ पर सूख रही हैं, और ये आलू सुखाने के लिए डाले थे, जो आलू बॉईल किए थे उस टाइम, तो वो ये सूखने के लिए डाले हैं। हम लोग ऐसे सुखा लेते हैं। तो छत के काम के लिए बोल रहे थे, तो वो थे उपला उठाना, ठीक है। ये उपला हमने बहुत पहले, जब उस समय हमने गुलिया के टाइम में ये बनाए थे, तो आ जाके अब इनको छुटा के रख दें, पॉलीथीन में भर के रख दें। ये मेरे पार्टी चौकी के काम आए। अब पूरी साफ़ सफाई करके उपला
साइड में लगा दिए क्योंकि गीले थे, अभी उनको भर नहीं सकते, पॉलीथीन में रख नहीं सकते, इसलिए गीले थे, धूप लगनी है, अभी अंदर से पूरे गीले पड़े हैं। तो अभी जब सूख जाएंगे अच्छे से तब जाके इनको भर के रख देंगे। तो अभी कचरा हमने ये कचरा तो नहीं है पर ये जलाने के ही काम आएगा, तो इसको हमने बोरी में समेट के रख दिया है और पूरी छत पूरी क्लीन। ये धूप डेली लगती रहेगी, जब पूरे तरीके से सूख जाएंगे तो इनको पैक करके रख देंगे। ये मेरे काम आएंगे क्योंकि हम बनाते हैं लिट्टी चोखा, तो भैया मेरे तो ये काम आने वाली चीज़ है, तो भाई हम तो बनाएंगे ये और इनको रखेंगे भी सही में। ये चीज़ काम आएगी क्योंकि इनसे बनेगी लिट्टी चोखा। उपले से ही बनाते हैं हम, कुकर वूकर की बनानी आती नहीं है, पहले भी हमने बोला है और अब भी हम वही बात बोल रहे हैं, उनसे में बनानी आती नहीं है, तो इसीलिए हम अपने उपला इस बार हमने बना के रख लिए हैं। वैसे तो हमारे यहाँ मोल मिल जाते हैं और कई बार मोल लेकर आए पापा, तो उसी से हमने बनाई, पर इस बार मतलब गुलरियों का गोबर हो गया था एक्स्ट्रा, तो हमने कहा सोचा लाओ बना के रख लें कुछ। और वैसे भी अभी नवरात्रि मतलब आ जाते हैं, नवरात्रि में भी ज़रूरत होती है हमें उपला की, इसलिए क्योंकि डेली हमें हवन सामग्री में ज़रूरत पड़ती है। और भी ज़रूरतमंद चीज़ है जो हम बरसात में और सर्दी में यूज़ करते हैं, जैसे कि लिट्टी चोखा बनाने के लिए, तो हमने अपना इंतज़ाम लिट्टी चोखा का बना लिया है। वही हम तो अपने इसी स्टाइल में रहते हैं, जब मेरा मन हुआ अपने हाथ के कारीगर हैं, बना लेते हैं, खा लेते हैं। और जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग में भी देखा है कि हमने लिट्टी चोखा किस टाइप की बनाई, ज़्यादा अच्छी नहीं बनाई पर इतनी बुरी भी नहीं बनाई है भाई, जैसे भी बनाई अच्छी बना ली, बस अपनी नज़र में हम अच्छी बना लेते हैं, बस ये हमें मालूम है। हम अपने आप के शेफ हैं, हमें किसी से कोई फीडबैक कोई भी ना दे, पर हम अपना फीडबैक अपने खुद ही ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इंतज़ाम अपना लगा लिया। छत भी क्लीन कर दी, ये सबसे बड़ा भार था। डेली आते थे यहाँ से काम करके नीचे चले जाते थे, फिर नीचे जाके मुझे याद आती थी कि अरे छत नहीं साफ़ कर पाई, गंदी पड़ी है इतने दिन की, क्योंकि जब से गुलरियाँ ये हमने सब बनाई थी तो तब से वो गंदी पड़ी थी, अच्छा नहीं लगता है। पक्के घरों में ये चीज़ें अच्छी जगह होती है, साफ़ सुथरी रखो तो अच्छा लगता है। तो अभी पड़े हैं आलू और बरियाँ, ये सब लेकर अभी नीचे पहुँचेंगे। तो आज मेरा उपला वाला काम फिनिश, बस सिर से इसको और इकट्ठा कर लें और बांध के इनको नीचे ले जाते हैं, क्योंकि अभी पूरे तरीके से सूखे नहीं हैं, थोड़े से सूखे हैं। पंखे की हवा में डाल देंगे तो सूख जाएंगे रात भर में, और थोड़ी धूप लगने को रह जाएगी तो कल लगा देंगे। तो फिलहाल इनको नीचे ले जाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं नीचे और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर रखती हूँ। जो मेरे चैनल पर नए हों प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से रहा, थोड़ी बेटी के बुखार की वजह से थोड़ी टेंशन में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।